नीट मामले पर अब अहम सुनवाई 18 जुलाई को यानी गुरुवार को होगी। तमाम सारे यहाँ पर छात्र और उनके अभिभावक आए हुए थे। हरिओम दुबे जी हैं जिनके बच्चे ने अभी नीट की परीक्षा दी थी। दुबे जी, आप लोग बड़ी आशा के साथ में सुप्रीम कोर्ट आए थे। अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात पे हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं कि इस पर टिप्पणी करना है, ये मूर्खता कही जाएगी। लेकिन मन में कहीं कहीं संशय हो जाता है कि डिले होना या न्याय मिलता है और देर में मिलता है, वो न्याय न्याय नहीं रह जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ये हम ही अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे जो 23 लाख परिवार में जो बच्चे जिन्होंने वहाँ तक स्कोर किया है, जिनको मिलना चाहिए था, वो चीटिंग वाले बच्चों के नहीं पहुँच पा रहे, वो सारे परिवार व्यथित हैं। उन परिवारों में एक व्यक्ति नहीं होता है, परिवार में बहुत से लोग होते हैं। उनकी पीड़ा में पता नहीं कि हमारी बात सीजीआई तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। आपके माध्यम से हम अपनी भावनाएँ या अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ कि कितनी पीड़ा है हम लोगों में। हम यहाँ कैसे आते हैं, कैसे आप तक अपनी बातें पहुँचाते हैं, एक हमारे पास माध्यम सिर्फ मीडिया ही है। और ये चीज़ डिले होने से मतलब लगता है न्याय मिलता है तो थोड़ी एक बार खुशी आ जाएगी। और न्याय का कहा जाता है कि न्याय देर से मिलना न्याय नहीं रह जाता है। जैसे अभी एक बंगाल के हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, वहाँ बहुत से मुस्लिम लोगों ने बनवा लिया था वो बैकवर्ड का अपना कार्ड, उससे बहुत लोगों को जॉब मिल चुका है। कई सालों के बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि वो सभी निरस्त किए जाते हैं। वो तो निरस्त हो गए, लेकिन उसके माध्यम से जो अंदर पहुंच चुके हैं वो तो पहुंच गए हैं। तो ये मुन्ना भाई एमबीबीएस जो अंदर पहुंच जाएंगे, इन्हें निकालने कोई तरीका नहीं। हमारे बच्चे को मिले न्याय, हमें ना मिले, लेकिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बचा लीजिए। सीजीआई सर, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि इस देश को मुन्ना भाइयों से बचाइए। हमें मिले ना मिले, मुन्ना भाई न जाएं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था यानी देश का भविष्य खतरे में है। और आपका भी बच्चा, आपका पोता उन डॉक्टरों के पास पहुंच सकता है धोखे से, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी। इसलिए देश का भविष्य स्वास्थ्य व्यवस्था से और शिक्षा व्यवस्था चौपट होने वाला है। हाथ जोड़ के बार बार हमारी एक ही विनती है प्रभु की तरह कि इस व्यवस्था को बचाइए। आप ही बचा सकते हैं, हमारी आखिरी उम्मीद आपसे टिकी हुई है। आपने जो समय मांगा, हम कम व्यथित तो हैं लेकिन कोई टिप्पणी नहीं करते। आशा करते हैं कि इस व्यवस्था को आप ही बचा सकते हैं, वरना देश बहुत खतरे में जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी हमारे देश की। निश्चित तौर पर ये वो पेरेंट्स हैं जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों ने याचिका यहाँ पर डाली है। इनको काफ़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखना है 18 जुलाई को जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की होती है तब उसमें क्या कुछ सामने आता है। दिल्ली से आशीष भार्गव और अश्विनी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।